नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों काफ़ी टैक्स प्रेस की क्वेरी आ रही है कि सर टैक्स ऑडिट के अंदर क्लॉज 44 मैंडेटरी कर दिया गया है, जहां पे हमको कुछ एक्सपेंसेस क्या करने हैं, पंच करने हैं। उसके लिए एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी वीडियो बनाई गई है, 8 मिनट की, 10 मिनट की, 12 मिनट की। कुछ कन्फ्यूजन्स है, पर दोस्तों मेरा पूरा प्रयास रहता है कि 3 मिनट के अंदर वीडियो को हम ईजी तरीके से आप लोग के सामने रख सकें और बहुत सरल भाषा में आपको समझा सकें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लीजिएगा। तो सर ये है फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में आपको क्या कैसे डालना है, इससे रिगार्डिंग आईसीआई की क्लैरिफिकेशंस भी आई थी, सीबीडीटी की भी आई थी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्या बात बोला गया, टोटल आपने जितना अमाउंट एक्सपेंसेस इनकर्ड किया ड्यूरिंग द ईयर उसका ब्यौरा आपको यहाँ पे देना है। एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शंस किया है, जो खर्चे आप क्लेम कर रहे हो उसका ब्यौरा देना है। इसके अंदर भी 4 हेड दिए गए हैं। पहला, एग्जेम्प्ट गुड्स के बारे में, अगर मान लीजिए आपने रजिस्टर्ड पर्सन के साथ में कोई ऐसे गुड्स परचेज कर रखा है जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी के अंदर, तो उसका टोटल यहाँ पे इस कॉलम में डालना है। दूसरा दोस्तों बोला गया, रिलेटिंग एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम, मान लीजिए किसी ऐसे टैक्स पेयर के साथ में आप ट्रांजैक्शन किया जो कंपोजिशन स्कीम में फॉल करता है, तो उससे टोटल ट्रांजैक्शन आपने जितना किया है, जितना खर्चा आपने क्लेम किया है कंपोजिशन स्कीम से रिगार्डिंग, वह फिगर आपको यहाँ पे पंच करनी होगी। रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज, कोई अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज से आपने कुछ खर्चे एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हो तो उसका फिगर यहाँ पे पंच करनी है। और टोटल यहाँ पे आपने कितना पेमेंट किया है रजिस्टर्ड एंटिटीज को, इसका फिगर यहाँ पे डालना पड़ेगा। कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको इस खर्चे को अलग करना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट वाले खर्चे को, कंपोजिशन वाले खर्चे को और अदर एंटिटी से जो खर्चा है, तीनों को अलग करिए। पेमेंट कितना किया है उसका भी आपको यहाँ पे बाइफर्केशन देना है। ये हो गया रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के साथ में। अब यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट कॉलम में, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ में अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने किया है, उससे रिगार्डिंग कोई खर्चा क्लेम कर रहे हो, तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे डालना है। यहाँ तक बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया है। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि सर कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो उसके अंदर डालने नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, आप शेड्यूल 3 देखो जीएसटी के अंदर, जो बात करता है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऐसे एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है जो ना तो सप्लाई गुड्स, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ना तो जीएसटी के अंदर उसे सप्लाई माना ही नहीं गया है, चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं सर, यहाँ पे सैलरी की बात की गई है, लैंड की बात की गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है। मतलब यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हो। तो सैलरी जो आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है, तो वह दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि शेड्यूल 3 के अंदर उसे सप्लाई में नहीं रखा गया है। साथ में लैंड अगर आपने परचेज किया वह भी खर्चे नहीं आएगा, साथ में डिप्रिसिएशन वाले भी खर्चे नहीं आएंगे, बैड डेट्स की भी दोस्तों यहाँ पे खर्चे नहीं आएंगे, एज वेल जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखा है वह भी खर्चा नहीं है, वह भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, लैंड हो गया, उसके साथ आपको सैलरी हो गई, ये सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। बैड डेट्स हो गया, ये खर्चे इसके अंदर आपको नहीं डालनी है। तो इससे रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आई थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।